परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो फिर यही चर्चा चलती है। तो जैसे भी हम ऑफिस में बैठते थे, दो चार भक्त जो व्यक्ति होते थे वो उनसे चर्चा चलाए बिना नहीं डिटा जाता कि अभी कबीर साहब पूरे परमात्मा हैं, उनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। तो हंसी करा करते मेरी वह नो कहा करते, यो नया भगवान देख लो, यो बिराना कितने ले आया एक और कबीर न भगवान बताओ। अब उनका कहना भी ठीक था और मेरा कहना अपनी जगह ठीक था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था और मुझे ज्ञान पूर्ण हो लिया था। तो उन्हीं में से एक कह रहा कि भगवान यूँ ना पाओ जिस तरह आप डरे ढोरे हो, आप तो नौकरी भी कर रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, भगवान तो सब कुछ त्याग के और कति एकांत स्थान पर जाके और फिर देखा नहीं दुनिया का नहीं तब मिलता है। तो आगे वो बढ़ा रहा अपनी बात को कि एक बार मैं वहाँ पहुँच गया ऋषिकेश, ऊपर चढ़ा गया पहाड़ों पर। तो वहाँ 20-30 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ एक महात्मा रहता है इस आगे पहाड़ियों में, जंगल में, और के अपने शरीर पर केवल पत्ते लपेट कर रखता है, ना वस्त्र पहनता है, नंगे पैरों रहता है और बड़े बड़े बाल दाढ़ी बढ़ा रखी है। तो वहाँ इसलिए बैठे थे वो कि हो सकता है वो इधर घूमता फिरते आ जावे, एक बार ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जा। तो कहता है कि मैं भी अगले दिन सुबह वक्त से वहाँ जा बैठा, और भी 5, 7, 10 बैठे थे, देख रहे थे इधर उधर के, इधर आ जाता वो कई बार। तो क्या हुआ, इतने में वो महात्मा आया। अब उसने हमें देख लिया, जब हमने उसे देखा तो उसकी पीठ हमारी तरफ थी, उसका दर्शन नहीं हुए और वो अंदर भाग के दौड़ कर अंदर भाग गया, गहरा चला गया कि तो गुफा बना रखी है उसमें बढ़ गया। जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। ऐसे होते हैं साधु परमात्मा संत। अब उनको फिर आगे बात बढ़ाना को उचित भी नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल लोकवेद पर आधारित थे। तो परमात्मा की वो बातें, वो वाणी याद आती है कि केड़े की कोपीन है, कोपीन कहे लंगोट को पर्दे पे बांध लेते हैं, केड़े की कोपीन है और फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते वो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावन आई। क्या बताते हैं कि कीड़े की तक कोपीन बांध रखी हो पर्दे पर, और जिसको तुम कहते हो फूल पान पत्ते खा के गुजारा करता है, वो बस्ती में आटा किसी आहार मांगने नहीं आता, वो भिक्षा ले मांगने भी नहीं आता, और आदमी दिख जाते हैं तो भाग कर बिदक के अंदर भाग जाता है, दौड़ कर छुप जाता है। उसके विषय में कबीर परमात्मा कहते हैं वो तो जंगल के रोज हैं, जिनको तुम संत कहते हो, जो आदमियां तो बिदक का भाजे, जो मनसा डरे, वो भगवान ने के पाएंगे। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं, नील गायें जो भागती फिरा रहे, फुदकती सारा दिन, उड़ा तूड़ा नो भाग रही, हम आदमियां तो डर के भाग्या करें, नील गायें रोज कहते हुए तो जंगल के रोज हैं, घास फूस हुए खावे, घास फूस वो खाते हैं, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, चाहे दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ में, जहाँ कोई भी ना, उसको उजाड़ बोलते हैं, जहाँ बस्ती ना हो, मनुष्य ना हो, उजाड़ बोलते हैं देसी भाषा में। कहते निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष, और दरु प्रहलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। अब देखो एक अमृतवाणी कितना सुलझा देती है कि तुम धरु और प्रहलाद को पार हुआ बोलते मानते हो। आपके इतिहास में धरु और प्रहलाद पार हो गए, उनके गुण गाए जाते हैं।
तो परमात्मा भी कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में रहो, चाहे शादी करवाओ या ना करवाओ वो अलग बात है। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष। अगर कोई ये कहता है भी ऐसे घर त्याग जाने से, बचपन से घर से निकल जाने से, बाल ब्रह्मचारी रहने से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, तो कहते हैं खुसरे यानी ये हिजड़े, ये तो तुम्हारे उन संतों से जो घर त्याग के जा रहे हैं उनसे पहले भी परमात्मा पाने के अधिकारी हैं। अगर ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही प्रभु प्राप्ति हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं दुराचार भी महापाप का कारण होता है। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहना मोक्ष। और द्रुपर लाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। हमारा मोतिया बिन था, हमारी सोच बालक जैसी थी, कथाएं सुना करते थे, कोई निर्णय नहीं हो पावा था। परमेश्वर कबीर जी ने ऐसा निर्णय ज्ञान दे रखा कि तुरंत फैसला कर रखा है, प्लस माइनस करके उसी समय निष्कर्ष निकाल रखे हैं। प्रहलाद को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा मिल गए थे, नरसिंह रूप धारण करके आए थे। उसके बाद प्रहलाद ने जब जवान हुआ तो शादी करो, ब्याह करवाया, बालक हुए। राजा बलि जिसने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 100 मन देसी घी की, 100 मन देसी घी, 1 मन 40 किलो का, 100 मन देसी घी एक यज्ञ में लगना होता है, जिसमें हवन भी होए और भंडारा, धर्म भंडारे में भी 100 मन घी लगे। 100 मन घी मतलब 300 टीन लगभग, एक समय में 300 टीन घी के लगे। और उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती है उस यज्ञ की जो वो करते थे, और उस टर्म कंडीशन में वो सफल रहे, वो फेल ना हो, तो वो एक यज्ञ हुई। ऐसी 100 यज्ञ करे, तो ऐसी यज्ञ करने लगा था वो राजा बलि, जो प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद का पोता बैलोचन का पुत्र, प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, बैलोचन का राजा बलि हुए, और बलि ने वो यज्ञ की थी। सिर्फ इसलिए इतना ही यहाँ टॉपिक रखेंगे। तो कहते हैं प्रहलाद जी की शादी हुई, विवाह हुआ, फिर उसका बच्चे हुए, और उसको भी आप कहते हो मोक्ष हुए, मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद युवा हुआ, शादी करवाई, राज्य पद प्राप्त किया, 36,000 वर्ष राज्य किया, और फिर मोक्ष हुआ। तो परमात्मा कबीर देव जी कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तुम एक तरफ तो उनकी गुण गाते हो कि जंगल में बैठ के डले ढूंढ जा रहे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब कहते हैं पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर कहते हैं ऊंचे स्थान, टीले से बैठेंगे ये नकली, और वहाँ धूना ला लेंगे, चिमटा लेंगे गार्ड, और मुड़ो बैठ जाएंगे लोग। दूर तक सब न दिखाई दूं, और मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर लोग आवें और मेरी पूजा शुरू हो। डंब करें डूंगर चढ़ें, डूंगर ऊंचे स्थान पर, और अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, हठ योग करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। दुनिया तो ये सोचे ये भक्ति करे तो अपने काटे बोवागत में। तो इस प्रकार परमात्मा ने आके हमारा भ्रम निवारण किया कि जैसे कबीर जी कहते हैं, ये समझाना चाहते थे परमेश्वर जी कि मेरे तो गरीब कोई नहीं हो सकता, निर्धन, और अपना काम और कपड़ा बुनने से कठिन काम भी नहीं। जैसे एक
20-30 फुट का, 10 फुट का, 20 फुट का कोई कपड़ा तैयार करना हो, कितने बारीक धागे होते हैं, एक एक धागे को ऐसे परोना, फिर ऐसे ऐसे काट के फिर निकलना, फिर ऐसे ऐसे काट के, और वो कितने दिन में तैयार हो गए। कहते हैं अपना काम भी करे भगवान भी बजाए। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपनात्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न है, और जब तक आपको ये मार्ग नहीं मिला था तो भी आप कोई ना कोई साधना अवश्य करते थे, भले ही वो शास्त्र विरुद्ध थी। क्योंकि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों से तुरंत मानव शरीर में आई है और पिछले जन्म के अंदर उन भक्ति कर रहा था, तो वो भक्ति बिना रह नहीं सकता। थोड़ा सा सियाना होते ही उसी समय उसमें उमंग उठती है, कोई न कोई आर्ट किसी देवता की या किसी गुरु की, संत की, वो अवश्य लेता है। कोई साधना अवश्य प्रारंभ करता, वो रह ही नहीं सकती वो प्यारी आत्मा जिसको भगवान की पिछले जन्म जन्मांतर की चाह है।